सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 11 बीरबल की खिचड़ी का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं आपको आपका होमवर्क याद दिलाना चाह रही हूँ, जिसमें मैंने आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्द ढूंढने के लिए कहा था। जैसा देखो मेरी मैं आपकी दिखा रही हूँ, मेरी पेंसिल एक विद्वान पर है। विद्वान में आधा द और पूरा व, द यानी विद्वान से द्व से एक शब्द बना विद्वान। तो ऐसे मैंने संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आपको ढूंढने के लिए कहे थे, जिसमें संयुक्त व्यंजन में एक आधा और एक पूरा वर्ण होता है। ये वर्ण मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो तरह के होते हैं। एक तो दो अलग अलग तरह के वर्ण होते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। दूसरा त्र, शत, ज्ञ, ये वाले भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आपने कर लिए ना ये। चलिए अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, अभ्यास कार्य है बताइए, जो कि एक मौखिक क्वेश्चन है। बीरबल कौन थे? बीरबल राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल में क्या विशेष गुण था? क्या था? वाक चातुर्य, यानी कि अपनी बात को बोलकर बड़े अच्छी तरह से वो चतुरता से समझा देते थे। ब्राह्मण का नाम क्या था? ब्राह्मण का नाम ब्रह्मदत्त था। उत्तर है, प्रश्नोत्तर में पहला है, एक बार अकबर अपने साथियों के साथ कहाँ जा पहुंचे? एक बार अकबर अपने साथियों के साथ गांव में जलती आग के पास जा पहुंचे। प्रश्न नंबर 2 है, अकबर को किस बात पर विश्वास नहीं हुआ? तो कौन था वो? ब्रह्मदत्त था ना। तो लिखेंगे उत्तर, अकबर को ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि वह यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता है। प्रश्न नंबर 3, अकबर ने ब्रह्मदत्त को इनाम न देने का क्या कारण बताया? उत्तर होगा, अकबर ने बहाना बनाया कि वह राजमहल में जलने वाले दीपक की गर्मी मिलने के कारण सर्दी से बच गया है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, बीरबल ने हांडी की आग से इतनी दूर क्यों लटका रखा था? हांडी को आग से इतनी दूर क्यों लटका रखा था? उत्तर होगा, बीरबल ने हांडी को आग से इतनी दूर इसलिए लटका रखा था ताकि वह बादशाह अकबर को उनकी गलती का एहसास करा सके। प्रश्न नंबर 5, अकबर को क्या बात समझ आ गई? अकबर को यह बात समझ आ गई कि इतनी दूर से ब्रह्मदत्त को दीपक की गर्मी नहीं मिल सकती थी, वह इनाम का हकदार है। तो चलो अब हम ये खालिस्तान भरते क्वेश्चन करते हैं। पहला है, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। तो पहला रिक्त स्थान है, अंधेरे होने पर दीपक जलते हैं। तो ये देखो बेटा, दीपक यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है आपको। इस बॉक्स में से ढूंढकर आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। अगला रिक्त स्थान है, अकबर को की बात पर विश्वास नहीं हुआ। किसकी बात पर? ब्रह्मदत्त की बात पर। तीसरा है, ब्रह्मदत्त बहुत हुआ दुखी। चौथा है, मैं पका रहा हूँ। किसने बोला था ये? बीरबल ने। क्या पका रहा था वो? खिचड़ी। ये सब बेटा मैंने उसी बॉक्स में से ढूंढकर लिखे हैं। इसके बाद आता है आपका बहुविकल्पिक प्रश्न। बहुविकल्पिक जिसमें अनेक सारे विकल्प होते हैं, उसमें से एक विकल्प आपका सही होता है, जो उत्तर होता है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है, अकबर के दरबार में कौन थे? विद्वान, चापलूस, श्रोता। कौन थे? विद्वान। दूसरा है, ब्रह्मदत्त कौन था? क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी जो लड़ाई करता है, सैनिक है ना। ब्राह्मण या व्यापारी, व्यापार मतलब
जो व्यापार करता है, खरीद और बेचता है, उसको हम व्यापारी कहते हैं। ब्राह्मण जो कि पूजा करता है, तो वो कौन था? ब्रह्मदत्त एक ब्राह्मण था। प्रश्न नंबर 3, किसकी बात अकबर को समझ आ गई? ब्रह्मदत्त की, दरबारियों की, बीरबल की। तो बीरबल पर हम टिक लगाएंगे। इस तरह से जो सही है उस पर हमने टिक लगाया। अगला है, पढ़िए और समझिए। बेटा ये गृह कार्य है। ये आपको देखिए कौन से शब्द है, देखो ध्यान से आप, जो मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, है ना। ये आपके संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण वाले शब्द हैं। ये आपको दोबारा यहाँ पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है मूल्यपरक प्रश्न। मूल्यपरक प्रश्न पहला है, किसके साथ छल कपट पूर्ण व्यवहार करना आपको कैसा लगता है? किसी के साथ अच्छा लगेगा? छल कपट मतलब उसके साथ आप छल से कोई भी चीज झपट लो, है ना, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना, बुरा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बुरा लगता है। क्या आप अपने वचन का पालन करते हो? वचन मतलब जो वादा करते हो वो उसका पालन करते हो? हाँ, करना भी चाहिए, नहीं तो वो गलत होता है। अगर आप किसी को वचन का पालन नहीं करते तो आप झूठे कहलाते हो, है ना। आपकी बात फिर कोई नहीं मानेगा। इसलिए जो भी आप किसी को वचन दो तो उसका पालन जरूर करना। आपकी सोच, क्या आप हाजिर जवाब हैं? हाँ, हाजिर जवाब का मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब जो सही हो उस वक्त आपको उस वक्त का आंसर जरूर देना चाहिए। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात का मतलब व्याकरण से है ये सारे प्रश्न। क है, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ का मतलब आप समझ गए होंगे, शब्दार्थ भी होता है, पर्यायवाची भी होता है। तो इनके आपको शब्द लिखने, जैसे प्रकाश का रोशनी, दीपक का दिया, आश्चर्य का हैरानी। और प्रकाश और रोशनी का त्योहार आ गया है ना, उसको हम दीपावली कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका आगे उपस्थित यानी हाजिर होना। जैसे कि क्लास में आपकी उपस्थिति दर्ज होती है, सुबह प्रेजेंट लगती है ना, उसको बोलते हैं हाजिर या हाजिर होना। और प्रेजेंट को बोलते हैं हाजिरी, है ना। पुरस्कार यानी इनाम, उत्तर यानी जवाब। आगे ख है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ का मतलब क्या हो गया? विलोम शब्द। जैसे प्रकाश का अंधकार, शुद्ध का अशुद्ध, सर्दी का गर्मी, दुखी का सुखी। इस तरह से आपने ये उल्टे अर्थ लिखे। अब आता है आपका संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति व स्थान का ज्ञान होता है। हमने पढ़े थे ना संज्ञा के प्रकार, कितने होते हैं बताओ? 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब विशेष व्यक्ति और स्थान का नाम आपको यहाँ पर बताना है। स्थान भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, पर यहाँ व्यक्ति और स्थान के बारे में बताया गया है। जैसे अकबर और बीरबल क्या है? विशेष व्यक्ति हैं। यमुना क्या है? विशेष नदी है। तो ऐसे 2-2 उदाहरण अपनी ओर से लिखी है। तो आज आपका ये 2 गृह कार्य है। पहला तो वो शब्द लिखने थे, दूसरा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के और यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं। मैंने एक एक उदाहरण आपको देखकर समझाया है। जैसे व्यक्तियों के नाम नरेंद्र मोदी, स्थान का नाम दिल्ली। नरेंद्र मोदी जी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री, है ना। ऐसे कोई और 2 नाम आपको लिखने हैं जो विशेष है, पर यहाँ स्थान का नाम लिखना है और यहाँ पर व्यक्ति का नाम लिखना है। ये भी आपका गृह कार्य है। हांडी का चित्र बनाइए। जैसे हांडी मतलब एक सुंदर सा मटका आपको यहाँ बनाना है, जो बहुत सुंदर से कलरिंग भी आपको उसकी करनी है, ठीक है। आज के कितने होमवर्क हो गए? 3 हो गए। पहला आपको हांडी का चित्र बनाना है, दूसरा आपको विशेष व्यक्ति और स्थान का नाम लिखना है, तीसरा आपको ये शब्द दोबारा लिखने हैं और बोलने हैं, ठीक है बेटा। मुझे लगता है आज आपको समझ आ गया होगा सारा, और इनको याद भी कर लेना और अपनी पाठ्य पुस्तक में पूरा कार्य कर लेना। जय हिंद।